जीव गोस्वामी स्त्रियों से नहीं मिला करते। तो मीराबाई ने कहा कि जाकर जीव से पूछो कि हमने तो सुन रखा है, समझ रखा है, मान रखा है कि वृंदावन में एक ही पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं और सब स्त्री हैं। ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया वृंदावन में? सो जीव गोस्वामी तुरंत अपनी पूजा छोड़ करके निकल आए और मीराबाई से मिले। तो असल में विश्व में सब का सब ये भगवान की शक्ति का ही विलास है। वे सबके स्वामी हैं। वो थोड़े से ब्याह करते हैं ये कहना तो बहुत कम है। संसार में जितनी भी चराचर जीव शक्तियां हैं वो सब की सब भगवान की पत्नी हैं, उनके द्वारा प्रेरित हैं, संचालित हैं, उनकी हैं, उनकी स्वामी हैं। उनके संबंध में किसी प्रकार की शंका करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। अब सत्राजित एक दिन गले में मणि पहन के आ रहा था द्वारका में। सो लोगों ने समझा सूर्य भगवान आ रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, ये सूर्य का सखा और भक्त सत्राजित सूर्य की दी हुई मणि पहन के आ रहा है। अब वो महाराज 8 बार सोना रोज उस मणि में से निकलता था। सत्राजित पूजा करता था। सो श्री कृष्ण भगवान ने उसको बुलवा के भरी सभा में ये बात कही कि देखो सत्राजित, इतनी बड़ी संपदा, ऐसा मणि किसी को व्यक्तिगत रूप से अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इसमें बहुत खतरा रहता है। इसको तो राज दरबार में खजाने में डाल देना चाहिए कि ये राष्ट्रीय शक्ति होकर के, राष्ट्रीय संपदा होकर के रहे, सार्वजनिक। लेकिन सत्राजित ने उनकी बात नहीं मानी तो श्री कृष्ण चुप हो गए। अब एक दिन उसका जो भाई था प्रसेन, वो मणि पहन करके गया शिकार खेलने के लिए। वो मणि तो बड़ा पवित्र महाराज, और घोड़े पर चढ़ा वन में गया और शिकार खेलने के लिए, अपवित्र काम। सो वहाँ सिंह ने घोड़े को भी मार दिया और प्रसेन को भी मार दिया। अब जाम्बवान ने देखा महाराज, तो सिंह को मार करके वो मणि अपने हाथ में कर लिया। अब जब जाम्बवान अपने गुहा में चले गए और प्रसेन नहीं लौटा तो द्वारका में कानाफूसी होने लगी कि श्री कृष्ण को मणि चाहिए थी, उन्होंने प्रसेन को मार करके मणि छीन लिया होगा। ये धन ऐसी चीज है महाराज कि ये भगवान को भी कलंकित करने में, कलंक लगाने में चूकती नहीं है। ये संपदा जो धन की है ये ऐसी चीज है। अब श्री कृष्ण ने कहा कि हम तो इस कलंक का मार्जन करेंगे। असल में कलंक का तो क्या मार्जन करना था, उनको तो ब्याह करने का शौक, जाम्बवान की बेटी से भी ब्याह करना था। तो जाम्बवान तो ब्रह्मा के रूप हैं, अवतार हैं, उनकी वो जाम्बवती शक्ति। अब नारायण मणि ढूंढते हुए श्री कृष्ण सुराग लगा के पहुंच गए जाम्बवान के बिल में। जब मणि लेने लगे तो जो वहाँ धाई थी बालक की, वो चिल्ला पड़ी और जाम्बवान आ गए और 27 दिन तक महाराज बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। द्वारका के लोगों को श्री कृष्ण ने बाहर बैठा दिया था कि 12 दिन तक हमारी प्रतीक्षा करना। जब श्री कृष्ण नहीं निकले तो लौट गए। और वहाँ तो ये हुआ कि श्री कृष्ण लौट के नहीं आए। क्या हुआ, लोग बड़े दुखी हुए और सत्राजित को तो गाली देने लगे, सताने लगे। नारायण और वसुदेव देवकी ने एक दुर्गा की आराधना, दुर्गा देवी की आराधना बैठाई और वहाँ पाठ होने लगा, मंत्र का जप होने लगा। सो 27 दिन तक युद्ध करने के बाद श्री कृष्ण ने ऐसा घूंसा मारा कि जाम्बवान का जो अंजर पंजर था वो ढीला हो गया। अब उन्होंने कहा मैं पहचान गया, आप तो मेरे स्वामी राम हैं। त्रेता युग में उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे मिलूंगा ऐसे ऐसे। सो उन्होंने वो मणि अपनी पुत्री जाम्बवती को दहेज में दे दिया
और श्री कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। और वे मंदिर में ही, जहाँ दुर्गा देवी की आराधना हो रही थी, वहीं देवी में से ही वो देवा निकल आए और जाम्बवती और श्री कृष्ण बिल्कुल गांठ बंधी हुई और सिर पर मोर बंधा हुआ, जाम्बवती के गले में मंगल सूत्र देख करके आनंद हो गया। ये बात आप ध्यान में रखना कि देवी की आराधना करने पर ही गोपियों को श्री कृष्ण ने वरदान दिया था, और देवी की आराधना रासलीला के बाद में भी की गई। और भी हम प्रसंग सुनावेंगे नारायण। और देवी की कृपा से ही, देवी तो देवकी मैया से प्रकट ही हुई थी और श्री कृष्ण ने वरदान दिया था, तो देवी की कोई उपेक्षा श्रीमद् भागवत में हो ऐसा नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के जितने मंत्र हैं उनकी अधिष्ठात्री देवता दुर्गा ही है। ये जो क्लीम ह्रीम श्रीम आदि बीज पढ़ते हैं वो सब देवी के ही मंत्र होते हैं, चाहे श्री कृष्ण के मंत्र में लगाओ चाहे अलग से करो, देवी अधिष्ठात्री देवता है। अब तो महाराज बड़ा आनंद हुआ और द्वारका में आकर श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलाया और बुला के सभा में मणि कैसे मिली ये कथा सुना करके उसको मणि दे दी। अब सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ कि मेरी वजह से श्री कृष्ण को कलंक लगा। अब उसने सत्यभामा की सगाई तो किसी दूसरे के साथ कर रखी थी, लेकिन वो सगाई तोड़ करके सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण को कर दिया और वो मणि फिर दहेज में कृष्ण को दे दी। अब मणि के महाराज कई दावेदार हो गए। बलराम जी कहते थे कि पहले मणि हमको दी थी तो अब भी हमको क्यों नहीं दी, और रुक्मिणी कहती थी मैं ज्येष्ठ हूँ सबसे श्रेष्ठ, मुझे मिलना चाहिए। सत्यभामा कहती थी मेरे पिता की तो वही है, और नारायण क्या नाम है, जाम्बवती कहती थी कि मुझे दहेज में मिली है। मणि के बहुत दावेदार हो गए। सो श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि बाबा ये मणि तुम अपने घर में रखो, हम अपने पास नहीं रखेंगे। हाँ ये जरूर है कि अब मणि तुमने दहेज में दे दी है तो इससे जो 8 भार सोना रोज निकलता है वो हमारे पास भेज दिया करो। वयम तो फल भागिनः, पूजा पाठ इसका तुम करना, चंदन अक्षत तुम लगाना, रक्षा पहरा की व्यवस्था तुम करना, और इससे जो फल निकले वो हमारे पास भेज देना। और श्री कृष्ण तो बड़े चतुर महाराज, लेकिन हुआ ये कि सत्यभामा का विवाह न होने से लोग सत्राजित के जो हैं वो दुश्मन हो गए। सो सतधन्वा ने जा करके सत्राजित को रात में सोते समय मार दिया, मणि ले ली। अब मणि जब लेके आया तो उधर श्री कृष्ण तो थे इंद्रप्रस्थ में, सत्यभामा ने जाकर उनको बुलाया और आने पर जब उन्होंने सतधन्वा की खोज पूछ की तो मणि उसने अक्रूर के पास डाल दी और स्वयं भगा। सो श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने पीछा किया और मिथिला में जा करके, बड़ी दूर, कहाँ द्वारका कहाँ मिथिला, वहां जा करके सतधन्वा को मारा, मणि तो उसके पास मिली नहीं। सो ये बात बलराम जी को नारायण जरा शक में डाल दिया। स्वयं बलराम जी महाराज शेष भगवान की शक्ति, लेकिन धन ऐसी वस्तु है कि उसके लिए श्री कृष्ण पर भी उनके मन में शंका हो गई। ये धन जो है ये श्री कृष्ण ने स्वयं किया कि कहा है, किंतु माम अग्रज सम्यंग न प्रत्येति मणिम प्रति। ये धन महाराज महामाया की शक्ति है। बाप बेटे में शंका, पति पत्नी में शंका, भाई भाई में शंका, मित्र मित्र में शंका, ये धन जो है ये हृदय को खराब कर देता है जब किसी के प्रति शंका हो जाती है। बलराम जी तो वहीं से चले गए मिथिला में कि हमारे ये मित्र हैं, हम यहाँ रहेंगे। और वहाँ महाराज ऐसा हुआ कि दुर्योधन ने आकर के बलराम जी से गदा की शिक्षा प्राप्त की। जो श्री कृष्ण का बड़ा विरोधी था
उसको उन्होंने गदा युद्ध की शिक्षा दी। नारायण श्री कृष्ण लौट के आए द्वारका में। अब अक्रूर ने जो सुना सो वो तो मणि लेकर के वहां से द्वारका से भाग गए। अब कुछ लोग कहते हैं कि मणि जाने से द्वारका में कुछ अवर्षण आदि हुआ, लेकिन वो बात तो बिल्कुल गलत थी। श्री कृष्ण ने अक्रूर को ढूंढवाया, बुलाया और उनकी बड़ी बड़ी खुशामद करके भरी सभा में मणि निकलवा लिया। और लोगों ने देखा कि मणि तो श्री कृष्ण के पास नहीं है, अक्रूर के पास है। अब श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि हम मणि इनसे ले लेंगे तो फिर घर में वही झगड़ा मचेगा। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नारायण, बलराम, फिर इसका हम क्या करेंगे। सो बोले कि अक्रूर जी अब ये मणि तुम ही रखो। असल में जो अपना बहुत प्रेमी होता है, भक्त होता है, मित्र होता है, उसी के द्वारा अपना गुप्त काम करवाना ठीक रहता है। तो घर में झगड़ा न हो, इस कारण से अक्रूर के मन में महाराज मणि रखने की इच्छा भगवान ने ही उत्पन्न की। क्योंकि भक्त के मन में कोई इच्छा होती है तो वो भी भगवान की दी हुई होती है। अब अक्रूर ने वो मणि रख ली और इधर झगड़ा मिट गया। अब नारायण एक दिन अर्जुन के साथ भगवान विचरण कर रहे थे जमुना जी के तट पर। सो कालिंदी जी वहां तपस्या कर रही थी, उनको घर में ले आए, उनसे विवाह कर लिया। इसी प्रकार उन्होंने सत्या, भद्रा, मित्र बिंदा, किसी को का अपहरण करके लिया, किसी के माता पिता ने अर्पित कर दिया। और सत्या नागनजीती को जो अयोध्या की लड़की थी उसको तो 7 बैलों से नाथ करके हो विवाह किया। और लक्ष्मणा के लिए तो मत्स्य वेद किया था उन्होंने, जिसकी परछाई केवल दिखाई पड़ती थी और मालूम नहीं पड़ता था कि लक्ष्य कहाँ है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 7 पटरानियों के साथ विवाह किया। नारायण उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि एक भौमासुर, वो पृथ्वी का ही भौतिकता समझो हो, जैसे भौतिकवादी लोग होते हैं, पृथ्वी का पुत्र भौमासुर था। अब उसने संकल्प कर रखा था कि 1 लाख कन्या जब हमारे घर में अंतःपुर में इकट्ठी हो जाएंगी तो सबके साथ हम एक साथ शादी करेंगे। अब असुरों का महाराज संकल्प, उसको कौन रोक सकता है। सो इकट्ठा करते करते उसके पास 16,000 लड़की इकट्ठी हो गई थी, अपने अंतःपुर में रखता था। और इतना प्रबल था महाराज कि इंद्र का तो छत्र ही मार पीट के छीन लिया उन्होंने, और उनकी माता अदिति के कुंडल का अपहरण कर लिया। अब अदिति इंद्र ने आकर के श्री कृष्ण से निवेदन किया तो मालूम हुआ कि श्री कृष्ण ने भूमि देवी को ये वरदान दे रखा है कि जब वो प्रार्थना करेंगी तभी उनके पुत्र को मारेंगे। सो भूमि देवी तो थी वहां महल में, और इधर भूमि ही रूप सत्यभामा जी जो है वो श्री कृष्ण के साथ रहती थी। सो गरुड़ पर चढ़ करके सत्यभामा के साथ भगवान वहां गए, और बड़ी बड़ी खाइयों और 4 दीवारियां वहां महाराज जल की खाई थी और माटी 4 दीवारी थी, और अग्नि और वायु के भी आवरण थे, पर्दे थे। सबको तोड़ ताड़ करके श्री कृष्ण ने पहले तो मुर, जो काम नाम का दैत्य था, उसको मारा, और उसके बाद उसके 5 मंत्रियों को मार दिया, और अंत में भौमासुर को मार करके और नारायण जब भगवान निश्चिंत हुए तो उसकी जो माता थी नारायण पृथ्वी, वो अपने पौत्र को लेकर के श्री कृष्ण के पास आई, और उसने कहा कि प्रभु आपको दुनिया में पहचानता क्यों है, कौन है, आप ही हमारे सच्चे स्वामी हैं। और ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूत हैं, ये तो सब के सब आपके शरीर में कल्पित हैं। और उसके पौत्र को, पृथ्वी के पौत्र को उन्होंने राजा बना दिया। और वो जो 16,000 कन्याएं थी महाराज,
आप ये समझो कि वो पराये घर में रही हुई थी, अपहृत थी और दूसरों के घर में रही हुई थी। अब न उनको माता पिता लेते और न तो कोई उनसे विवाह करता, तो उनका जीवन ही नष्ट हो जाता। तो भगवान ने ये क्रांतिकारी कदम उठाया, बोले इनका बिल्कुल अपमान नहीं होना चाहिए और समाज में इनकी बराबर स्थिति होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सबको पालकी पर और बड़े बड़े दहेज के साथ और हाथी घोड़ों के साथ द्वारका में भेज दिया। उनके लिए वहाँ 16,000 महल बने महाराज। और अब वो अदिति का जो कुंडल था और इंद्र का छत्र, उसको देने के लिए श्री कृष्ण गरुड़ पर चढ़ करके स्वर्ग में गए, तो सत्यभामा जी भी साथ साथ गई। विष्णु पुराण में तो ये कथा बहुत लंबाई गई है, 5-6 अध्यायों में है, और पद्म पुराण स्कंद पुराण में भी ये कथा है। अब वहां जब गए श्री कृष्ण, तो देवताओं ने बड़ा स्वागत सत्कार किया श्री कृष्ण का, और ये हुआ कि सत्यभामा जी आई हैं तो ये इंद्र के रनिवास में भी चलेंगी। शची ने, इंद्राणी ने भी उनका स्वागत किया। अब वहाँ स्वागत तो हुआ महाराज, परंतु जो दासी थी इंद्राणी की, वो पारिजात कल्प वृक्ष के फूल ले आ रही थी सत्यभामा के सत्कार के लिए। सो इंद्राणी ने इशारे से मना कर दिया कि ये मानुषी है, मनुष्य है, मैं देवी हूँ, इसके लिए कल्प वृक्ष का फूल मत लाओ। सो महाराज आप जानते ही हैं स्त्रियों की नजर कितनी तेज होती है। अरे महाराज बस वो तो गजब ढाती हैं। वो इशारे को सत्यभामा जी समझ गई, लेकिन मुस्कुराती रही, बोली नहीं, और वहाँ जो पूजा पत्री हुई उसको स्वीकार किया। जब वहाँ से लौटना हुआ, गरुड़ पर चढ़ी, तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ एक कल्प वृक्ष होता है स्वर्ग में, वो मर्त्यलोक में नहीं होता है, तो जब यहाँ आए हैं तो चलो उस वृक्ष को देखते चले, हाँ उसका दर्शन तो कर लें। अब महाराज वहाँ जब गरुड़ गए तो सत्यभामा जी गरुड़ पर से उतर गईं और जाके वृक्ष के नीचे बैठ गईं और बोली कि इस वृक्ष को उखाड़ के और मर्त्यलोक में ले चलो, हमारे आंगन में लगेगा, और नहीं चलोगे तो बस मैं तो मरूंगी इसी के नीचे बैठ के। अब महाराज स्त्री का मान आप जानते ही हैं, वो तो रूठने पर ऐसी जिद आती है जिसकी कोई हद नहीं। अब कृष्ण को भी हार माननी पड़ी उसके सामने, और वृक्ष को उखाड़ करके गरुड़ पर रख लिया और सत्यभामा जी भी चढ़ बैठी। अब वही देवता लोग महाराज जो पहले श्री कृष्ण की विनती करते थे, यहाँ बताया है कि ऐश्वर्य को धिक्कार है और धनाढ्यता को धिक्कार है कि जिस भगवान के आश्रय से वो फलते फूलते हैं उसी के साथ लड़ाई करते हैं। ये धन मद और ऐश्वर्य मद, ये ऐसा नशा है महाराज कि ये शराब से भी बहुत बड़ा होता है और आदमी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। फिर तो श्री कृष्ण ने सब देवताओं पर विजय प्राप्त की और ला करके वो कल्प वृक्ष सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। अब महाराज आप जानते भगवान की पत्नी कितनी हो गई, तो 16,008। अब नारायण सबके घर में भगवान एक एक रूप धारण, एक साथ ब्याह किया और एक एक रूप धारण करके सबके घर में रहते थे। और स्त्रियां नारायण उनको देख करके आसन से उठती थीं, अच्छे सिंहासन पर नारायण बैठाती थीं, अपने हाथ से उनके पांव धोती, उनके बाल संवारती, उनको स्नान करती। अनेक दास दासी होने पर भी नारायण वे सब उनकी सेवा करती थी। और वो महाराज अपने हाव भाव नारायण और अपने नखरे और अपनी दृष्टि और अपने नारायण चेष्टा से श्री कृष्ण को अपने वश में करने का प्रयास करते, लेकिन श्री कृष्ण पर तो उनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। कर्णै नारायण जस्येन्द्रियम
मथितुम करणैर न सेकुः। नारायण अनेक उपाय करने पर भी श्री कृष्ण के मन में कोई विकार नहीं आया, उनके इंद्रिय में कोई विकार नहीं आया, वो तो शांत निर्विकार ज्यों की त्यों। हाँ, अपने संकल्प से उन्होंने प्रत्येक स्त्री से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री पैदा की। श्रीमद् भागवत में तो उनके नामों का भी बड़ा विस्तार है कि किस पत्नी के कितने कौन कौन पुत्र हुए। अब आनंद से महाराज रहने लगे। उधर क्या हुआ कि प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का एक विवाह तो महाराज ऐसा हुआ कि रुक्मी जरा शत्रुता हो गई थी श्री कृष्ण के साथ, लेकिन अपने बहन से तो उसका प्रेम था ही, सो अपने बहन के बेटे प्रद्युम्न के साथ अपनी बेटी का उसने विवाह कर लिया। महाराज ये कहीं कहीं शास्त्रों में मामा की लड़की के साथ विवाह का प्रसंग आता है, परंतु धर्मशास्त्र की आज्ञा तो यही है कि माता के गोत्र में महाराज 5 पीढ़ी से कम पर विवाह नहीं करना चाहिए। पंचमात सप्तमा दुर्ध्वम मातृतः पितृतः तथा 5 पीढ़ी का फर्क तो होना ही चाहिए। परंतु अभी तो गुजरात में और दक्षिण देश में और महाराष्ट्र में भी वो प्रथा प्रचलित है। परंतु इससे भी आगे क्या हुआ कि प्रद्युम्न के पुत्र जब अनिरुद्ध हुए तो अनिरुद्ध के साथ भी, जो कि श्री कृष्ण के पौत्र हुए, रुक्मी ने अपनी पौत्री का विवाह कर दिया कि दोनों परिवार में मेल जोल रहे। अब उसी विवाह में महाराज बड़े बड़े राजा महाराजा इकट्ठे हुए, और अब वही बलराम जिन्होंने रुक्मी को छुड़ाया था, उन लोगों ने कहा कि ये जुआ खेलना तो जानता नहीं है, आओ युद्ध में इसको नहीं हरा सकते तो जुआ खेलने में तो हरावें। जुआ जो है वो आलसी लोगों का है, वो लोभ की पूर्ति करने के लिए। आलसी लोगों के मन में जो उद्योग नहीं करते हैं, उद्यम नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, बैठे ठाले अपने घर में पैसा मंगाना चाहते हैं, वे लालची लोग जो हैं वो जुआ खेलते हैं। और जुआ में नारायण बेईमानी भी करनी पड़ती है, वो तो पासे का खेल है। अब जुए में जीते तो बलराम जी, लेकिन वो सब जो चांडाल चौकड़ी इकट्ठी थी वहां, वो कहती थी नहीं नहीं बलराम जी हार गए और रुक्मी जीत गया। सो अरबों की बाजी वहां लगने लगी। आकाशवाणी भी हुई कि बलराम जी जीत गए, लेकिन रुक्मी नहीं माना तो बलराम जी ने अपना हल मुसल याद करके महाराज वो हल से गला फंसाया और वो मुसल मार मार के कई लोगों को, रुक्मी को भी मार दिया, कई लोगों को बहुत चोट पहुंचाई। और अनिरुद्ध जो हैं वो अपनी विवाहित पत्नी को लेकर के और बड़े बाजे गाजे के साथ द्वारका में लौट आए। नारायण इसके बाद कथा है, एक नारायण शोणितपुर नाम की नगरी थी और वो हिमालय की तलहटी में थी, और वहाँ बाण नाम का एक असुर राजा था। वो शंकर जी का बड़ा भक्त था। ये बाणासुर कौन था? तो प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, और बलि के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ ये बाणासुर था। और उधर तो भगवान ने वरदान दे रखा था प्रहलाद को कि अब हम तुम्हारे वंश को मारेंगे नहीं। और इधर बाणासुर ने जो तपस्या की, शंकर जी की आराधना की, तो शंकर जी ने भी उसको वरदान दे रखा था कि हम तुम्हारी हमेशा सहायता करेंगे और तुमको कोई मार नहीं सकेगा। सो थोड़े दिनों के बाद बाणासुर के मन में ये आया कि ये हमारे 1000 तो हाथ हैं, 500 धनुष में एक साथ चला सकता हूँ, इतना बल वीर्य है, लेकिन लड़ने के लिए तो कोई है ही नहीं। सो एक दिन शंकर जी के पास गया, देखो जिससे वर मिलता है नारायण, उसी के सामने नारायण जाके उसने अपने बल वीर्य की महिमा बखानी और बोला
और कोई लड़ने वाला तो मिलता नहीं, आप ही हमारे साथ लड़ लीजिए, युद्ध कर लीजिए। अब शंकर जी को आया तो गुस्सा सही, परंतु बोले कि अच्छा लेख ये तू झंडा ले जा और अपने महल पर लगा दे, जिस दिन ये लटक जाए गिर जाए उस दिन समझना कि तुमसे लड़ने वाला अब आ गया है। अपने नारायण हाथों से ही उसने अपनी दुर्दशा करवाने की सोची। सो उसकी एक थी लड़की और उसका नाम था उषा, और उसने स्वप्न में देखा अनिरुद्ध को और उनसे समागम हो गया स्वप्न में। अब तो वो व्याकुल हो गई कि मैं तो उसी स्वप्न में देखे हुए पुरुष से विवाह करूंगी। सो चित्रलेखा ने चित्र बनाए बनाए के दिए और अंत में नारायण अनिरुद्ध का जब चित्र देखा तब पहचान गई कि यही है। फिर वो जोगिनी बन के गई और अनिरुद्ध को रात में महाराज उठाए ले आई, क्योंकि वहां जो चक्र रक्षा करता था द्वारका की, सो वो साधु ब्राह्मण को नहीं रोकता था। वो साधु के वेश में गई और पलंग सहित ही जोग शक्ति से उठाए करके अनिरुद्ध को ले आई। अब वो तो कन्या के रनिवास में अनिरुद्ध रहने लगे और नारायण दिन भर हंसे खेले बोले पति पत्नी की तरह रहें। जब ये समाचार बाण को मिला तब उसने जा करके उनको आक्रमण करके अनिरुद्ध ने युद्ध किया। वैसे तो नहीं पकड़े गए, परंतु उनकी उसकी बहुत बड़ी सेना, बड़े बड़े वीर बाणासुर, उनको पकड़ करके जेल खाने में रख लिया। नारायण अब बहुत दिनों तक अक्रूर रहे, वहां 4 महीने रह गए जेल में। नारायण एक दिन नारद जी गए द्वारका में और बोले, वहां जदुवंशियों से श्री कृष्ण से पूछा कि भाई तुम्हारा वंश तो इतना बड़ा, लाखों लाखों पुत्र पौत्र हैं, भला कोई रजिस्टर भी रखते हो तुम लोग? कोई गिनती होती है कि नहीं गिनती होती है? श्री कृष्ण ने पूछा बाबा बताओ बात क्या है? तो बात यह है कि तुम्हारे जो पौत्र हैं अनिरुद्ध वो बाणासुर के जेल खाने में हैं और तुम लोगों को पता ही नहीं है। बहुत बच्चे होने पर महाराज ऐसा ही हो जाता है, उनकी उपेक्षा हो जाती है, कौन कहाँ है कुछ पता नहीं। सुनते हैं महाराज ये हैदराबाद के जो नवाब साहब हैं एक दिन मोटर पर जा रहे थे, सो एक युवती सुंदरी सड़क पर चल रही थी। सो उन्होंने मोटर रोकी और उसको कहा कि तुम आओ हमारी मोटर में बैठ जाओ, और उससे गपशप करने लगे महाराज, प्रेम की बात करने लगे। अब उस लड़की ने बताया कि मैं आपकी पौत्री हूँ, आपके लड़के की लड़की हूँ, पहचानते ही नहीं। 150 महाराज स्त्रियां उनके हरम में रहे, वो कहाँ से अपने पौत्र को पौत्री को पहचाने? सो नारायण बहुत अधिक भोग विलास करने पर यही गति होती है, अपनी बेटी बेटे का भी ख्याल नहीं। अंत में जब सबों की बाजी वहां लगने लगी, आकाशवाणी भी हुई कि बलराम जी जीत गए, लेकिन रुक्मी नहीं माना तो बलराम जी ने अपना हल मुसल याद करके महाराज वो हल से गला फंसाया और वो मुसल मार मार के कई लोगों को, रुक्मी को भी मार दिया, कई लोगों को बहुत चोट पहुंचाई। और अनिरुद्ध जो हैं वो अपनी विवाहित पत्नी को लेकर के और बड़े बाजी गाजी के साथ द्वारका में लौट आए। नारायण इसके बाद कथा है, एक नारायण शोणितपुर नाम की नगरी थी और वो हिमालय की तलहटी में थी और वहाँ बाण नाम का एक असुर राजा था। वो शंकर जी का बड़ा भक्त था। ये बाणासुर कौन था? कि प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि और बलि के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ ये बाणासुर था। और उधर तो भगवान ने वरदान दे रखा था प्रहलाद को कि अब हम तुम्हारे वंश को मारेंगे नहीं, और इधर बाणासुर ने जो तपस्या की, शंकर जी की आराधना की, तो शंकर जी ने भी उसको वरदान दे रखा था कि हम तुम्हारी हमेशा सहायता करेंगे और तुमको कोई मार नहीं सकेगा।
सो थोड़े दिनों के बाद बाणासुर के मन में ये आया कि ये हमारे 1000 तो हाथ हैं, 500 धनुष में एक साथ चला सकता हूँ, इतना बल वीर्य है, लेकिन लड़ने के लिए तो कोई है ही नहीं। सो एक दिन शंकर जी के पास गया, देखो जिससे वर मिलता है नारायण, उसी के सामने नारायण जाके उसने अपने बल वीर्य की महिमा बखानी और बोला और कोई लड़ने वाला तो मिलता नहीं, आप ही हमारे साथ लड़ लीजिए, युद्ध कर लीजिए। अब शंकर जी को आया तो गुस्सा सही, परंतु बोले कि अच्छा लेख ये तू झंडा ले जा और अपने महल पर लगा दे, जिस दिन ये लटक जाए गिर जाए उस दिन समझना कि तुमसे लड़ने वाला अब आ गया है। अपने नारायण हाथों से ही उसने अपनी दुर्दशा करवाने की सोची। सो उसकी एक थी लड़की और उसका नाम था उषा, और उसने स्वप्न में देखा अनिरुद्ध को और उनसे समागम हो गया स्वप्न में। अब तो वो व्याकुल हो गई कि मैं तो उसी स्वप्न में देखे हुए पुरुष से विवाह करूंगी। सो चित्रलेखा ने चित्र बनाए बनाए के दिए और अंत में नारायण अनिरुद्ध का जब चित्र देखा तब पहचान गई कि यही है। फिर वो जोगिनी बन के गई और अनिरुद्ध को रात में महाराज उठाए ले आई, क्योंकि वहां जो चक्र रक्षा करता था द्वारका की, सो वो साधु ब्राह्मण को नहीं रोकता था। वो साधु के वेश में गई और पलंग सहित ही जोग शक्ति से उठाए करके अनिरुद्ध को ले आई। अब वो तो कन्या के रनिवास में अनिरुद्ध रहने लगे और नारायण दिन भर हंसे खेले बोले पति पत्नी की तरह रहें। जब ये समाचार बाण को मिला तब उसने जा करके उनको आक्रमण करके अनिरुद्ध ने युद्ध किया। वैसे तो नहीं पकड़े गए, परंतु उनकी उसकी बहुत बड़ी सेना, बड़े बड़े वीर बाणासुर, उनको पकड़ करके जेल खाने में रख लिया। नारायण अब बहुत दिनों तक अक्रूर रहे, वहां 4 महीने रह गए जेल में। नारायण एक दिन नारद जी गए द्वारका में और बोले, वहां जदुवंशियों से श्री कृष्ण से पूछा कि भाई तुम्हारा वंश तो इतना बड़ा, लाखों लाखों पुत्र पौत्र हैं, भला कोई रजिस्टर भी रखते हो तुम लोग? कोई गिनती होती है कि नहीं गिनती होती है? श्री कृष्ण ने पूछा बाबा बताओ बात क्या है? तो बात यह है कि तुम्हारे जो पौत्र हैं अनिरुद्ध वो बाणासुर के जेल खाने में हैं और तुम लोगों को पता ही नहीं है। बहुत बच्चे होने पर महाराज ऐसा ही हो जाता है, उनकी उपेक्षा हो जाती है, कौन कहाँ है कुछ पता नहीं। सुनते हैं महाराज ये हैदराबाद के जो नवाब साहब हैं एक दिन मोटर पर जा रहे थे, सो एक युवती सुंदरी सड़क पर चल रही थी। सो उन्होंने मोटर रोकी और उसको कहा कि तुम आओ हमारी मोटर में बैठ जाओ, और उससे गपशप करने लगे महाराज, प्रेम की बात करने लगे। अब उस लड़की ने बताया कि मैं आपकी पौत्री हूँ, आपके लड़के की लड़की हूँ, पहचानते ही नहीं। 150 महाराज स्त्रियां उनके हरम में रहे, वो कहाँ से अपने पौत्र को पौत्री को पहचाने। सो नारायण बहुत अधिक भोग विलास करने पर यही गति होती है, अपनी बेटी बेटे का भी ख्याल नहीं। अंत में जदुवंशियों को मालूम हुआ, चढ़ाई करी, बड़ी भारी लड़ाई हुई। लड़ाई में शंकर जी स्वयं आए बाणासुर की ओर से। सो उनको तो ऐसा बाण मारा महाराज श्री कृष्ण ने कि वो तो बस अपने हाथ पर जैसे कोई तमाकू रख के मल रहा हो ऐसे जमाई लें बार बार, और उनको कुछ लड़ाई उड़ाई सूझे नहीं। और उनका जो ज्वर था उसको भी वैष्णव ज्वर ने नष्ट कर दिया। अंत में श्री कृष्ण चक्र से जब बाणासुर की बाएं काटने लगे तब शंकर जी ने कहा कि इसको छोड़ दो। भगवान ने छोड़ दिया और वो उषा को लेकर के अनिरुद्ध नारायण विवाह हुआ और बड़े दहेज वहेज लेकर के वहां से द्वारका में लौट आए। इस प्रकार महाराज
श्री कृष्ण की गृहस्थी जो है वो बढ़ती गई। एक दिन सब के सब राजकुमार, महाराज राजकुमार क्या, जिनकी 60 वर्ष की उम्र वो भी कुमार, और जिनकी 70 वर्ष की उम्र वो भी कुमार, उनको तो कुंवर साहब सब लोग बोलते ही हैं। ये लोग महाराज खेलने के लिए गए। ये बात जरूर है कि बड़े बड़े होने पर भी व्यायाम की दृष्टि से खेल कूद सब के सब करते थे, वहां उम्र की दृष्टि नहीं थी। अब नारायण क्या हुआ कि उन लोगों को जब प्यास लगी, एक कुएं की ओर देखा तो उसमें एक गिरगिट जानवर पड़ा हुआ था। निकालने की कोशिश की तो नहीं निकला। फिर श्री कृष्ण ने आकर हाथ से छू दिया और वो एक दिव्य पुरुष के रूप में बन गया। वो तो मनु के पुत्र राजा नृग थे। श्री कृष्ण ने सबके सामने पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी दुर्गति तुम्हारी क्यों हुई। उन्होंने बताया, वैसे तो दान की बात उसमें बताई है कि बहुत बड़ा दान उन्होंने किया था, लेकिन भगवान का आश्रय नहीं था। जिसके मन में भगवान का आश्रय नहीं है, उसका बड़ा बड़ा किया हुआ जो धर्म है वो भी सफल नहीं होता है। वो चाहे जितनी समाज सेवा करे, जितना दान करे, जितना लोकोपकार करे, लेकिन उसको अभिमान बढ़ जाता है कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। और जब भगवान का सहारा होता है तब अभिमान नहीं होने पाता है। नृग ने अपना चरित्र सुनाया। वाल्मीकि रामायण में नृग की कथा है, वहां तो ये बताया है कि उन्होंने 1 महीने तक 2 ब्राह्मणों को जो उनके दरवाजे पर पड़े थे उनको न्याय करके नहीं दिया कि ये वस्तु किसकी है, ये गाय किसकी है। तो न्याय जब राजा ठीक समय से नहीं देता है तब उसकी दुर्गति हो जाती है। वाल्मीकि रामायण में तो कथा ऐसी है, लेकिन यहाँ तो महाराज दान का अभिमान हो गया था। सो नारायण मरने के बाद जब नृग गए जमपुरी में तो जमराज ने पूछा कि पहले तुम अपने पाप का फल भोगोगे कि दुख का। अब उन्होंने कहा पहले पाप का फल भोगेंगे। इसी से कुएं में वो गिरगिट होके पड़े थे। गिरगिट का स्वभाव है महाराज, वो अपना सिर हिलाता रहता है, इधर भी सिर हिलाता है, उधर भी सिर हिलाता है, ये भी हाँ वो भी हाँ। जल्दी न्याय न करने के कारण वो गिरगिट हो गए। सो उन्होंने जब अपनी बात बताई तो वो तो श्री कृष्ण को नमस्कार करके स्वर्ग में चले गए। लेकिन श्री कृष्ण ने सब जदुवंशी राजकुमारों को इकट्ठा किया और बोले कि देखो भाई, न्याय में विलंब नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण की जो संपदा है वो अपने घर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो कभी पचती नहीं है। जो धर्म का अंश है वो धर्म को दे देना चाहिए। आदमी हालाहल विष को पचा सकता है, लेकिन साधु ब्राह्मण की संपदा जो है उसको पचा नहीं सकता है। ऐसा उपदेश उन्होंने अपने परिवार वालों को किया। इधर नारायण बलराम जी जो हैं वो मिथिला से लौट के तो आ गए थे। एक कथा बीच में ये भी है कि एक दिन नारद जी आए। अब उनके मन में ये शंका हुई कि किसी के घर में 2 पत्नी हों तब भी उस पुरुष को बहुत कष्ट होता है, और इधर श्री कृष्ण के इतनी पत्नी इतने पुत्र, ये गृहस्थी का निर्वाह कैसे करते हैं। सो महाराज द्वारका में आए। अब जिस घर में नारद जी जाएं वहीं श्री कृष्ण उठ के खड़े हो जाएं और सत्कार करें, अर्घपाद्य दें और पूछें महाराज आप कब पधारे हैं। और नारायण कहीं संध्या वंदन कर रहे हैं तो कहीं अग्निहोत्र कर रहे हैं, कहीं पूजा कर रहे हैं, कहीं बच्चों को खिलाए रहे हैं, कहीं संधि विग्रह की चर्चा हो रही है, कहीं रूठी हुई पत्नी को मना रहे हैं। ये भी एक काम है वो नारायण, हाँ ये भी एक काम है। सो जिस घर में जाएं, हर घर में श्री कृष्ण नया काम करते हुए मिलें और दंडवत करके पूजा पत्री मिल करें और पूछें महाराज आप कब पधारे और आपकी क्या सेवा करें। ये देख करके नारद जी तो मगन हो गए श्री कृष्ण की लीला करके कि असल में ये भगवान ही कर सकते हैं। जितने आदमी हैं उनकी जितनी मनोवृत्ति है और जितने घर हैं सब में भगवान के द्वारा एक लीला संपन्न हो रही है। अंत में तो
नारद जी मुग्ध मुग्ध चकित चकित हो करके और श्री कृष्ण की वंदना करके वो चले गए। उधर बलराम जी जो है महाराज मिथिला से लौटने के बाद अब उनका मन लगे नहीं द्वारका में, सो वो ब्रज में चले गए। और जब ब्रज में चले गए तो संकर्षण उनका नाम है। माने देखो वासुदेव की चर्चा हुई, प्रद्युम्न की, अनिरुद्ध की और संकर्षण, ये चौथी शक्ति है भगवान की जो सबका संकर्षण करते हैं। तो उनकी कथा आई बीच में। अब वो महाराज ब्रज में गए तो उनके मंडल की गोपियां थी, उनके साथ वे रास विलास करते और श्री कृष्ण की चर्चा भी लोगों के साथ करते। अब नंद बाबा, जसोदा मैया, ग्वाल बाल, ये तो श्री कृष्ण के ही एक रूप हैं, आने से बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन महाराज वो मतवाले हो गए थे रात के समय, सो जमुना जी को आज्ञा दी कि तुम आओ। अब जमुना जी नहीं आई तो उठाया हल उन्होंने और जो जमुना जी को आकृष्ट किया सो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि आप तो संकर्षण महाशक्ति हैं, नारायण आपके सामने मैं क्या हूँ। जरा संकीर्तन करना। हाँ, बाल राम जी। हाँ नारायण, जमुना जी हाथ जोड़ करके बलराम जी के सामने खड़ी हुई और वहाँ नारायण बहुत दिनों तक विहार करते रहे ब्रज में। वहाँ गोपियों के दो मंडल थे, एक बलराम जी से प्रेम करने वाले और एक श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले नारायण। और बलराम जी का आना तो एक प्रकार से श्री कृष्ण का ही आना है। ब्रजवासियों को बहुत आनंद दिया बलराम जी ने। इधर क्या हुआ कि जब बलराम जी चले गए ब्रज में तो एक करुष देश का राजा था, उसको खुशामदी लोगों ने ये समझाया कि तुम तो साक्षात भगवान हो और तुम ही वास्तव में वासुदेव हो। तो उसने महाराज लकड़ी का तो गरुड़ बनवा लिया और उसमें मशीन जोड़ ली और दो हाथ और जाली बनवा लिए और शंख चक्र गदा धारण कर लिया। दंभ की मूर्ति था वह। और उसने द्वारका में संदेश भेज दिया कि असली श्री कृष्ण वासुदेव तो मैं ही हूँ, सो तुम अपने शंख चक्र गदा पद्म सब छोड़ दो, फेंक दो सबको और मेरी शरण में आओ अथवा युद्ध दो। अब श्री कृष्ण ने बड़ी हंसी के बाद फिर उसको बताया, कह दिया उसके दूत से कि ये जो शंख चक्र गदा पद्म है इनमें से चक्र और गदा ये दोनों मैं फेंकूंगा तो सही, पर उसके ऊपर ही फेंकूंगा। सो नारायण
अब तो चढ़ाई हुई महाराज और बड़ा भारी युद्ध हुआ। युद्ध में कई माया कई छल नारायण हुए, मिथ्या वसुदेव बनाए और उनको मारने पीटने का किया और देवकी को बड़ा दुख दिया। बलराम ने सब नारायण बलराम तो चले गए थे ब्रज में। काशी नरेश जो था काशी का राजा, उसने उसकी पौंड्रक की सहायता की। वो मिथ्या वासुदेव दंभ उसको समझो। सो नारायण युद्ध में उसको तो भगवान ने मार ही दिया और जो काशी का राजा था उसके सिर को भी काट करके उसके महल दरवाजे पर फेंक दिया। नारायण अब वहां से तो ये लोग जो विजयी होके लौट आए। उधर जो काशी के राजा का बेटा था सुदक्षिण, उसने एक अभिचार यज्ञ किया जो शत्रु को मारने वाला हुए। सो एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न हुई और वो द्वारका में गई और वहां जब उपद्रव करने लगी, जलाने लगी, तो भगवान ने चक्र को भेज दिया। उसने कृत्या को तो नष्ट किया ही, आ करके उस समय जो काशी थी महाराज, उसको काशी करवट नाम की एक जगह है काशी में, वो काशी भस्म हो गई। वो तो शंकर जी की कृपा से फिर दूसरी काशी बनी। अब ये जो बलराम जी हैं ये लौट आए द्वारका में और वहां से एक बार सांब जो है उसने दुर्योधन की पुत्री का अपहरण कर लिया। अब वहां कर्ण भीष्म और जो बड़े बड़े द्रोण अश्वत्थामा आदि वीर थे, उन्होंने घेर करके और उसको सांब को पकड़ लिया। दुर्योधन की पुत्री का नाम था लक्ष्मणा और उसको जेल में डाल दिया। अब ये समाचार जब द्वारका में पहुंचा तब द्वारका के लोगों ने कहा कि चलो ये कौरव पांडवों पर चढ़ाई करी जाए और उनको युद्ध में हराया जाए। सो बलराम जी दुर्योधन के बड़े पक्षपाती, उन्होंने उद्धव जी को साथ लिया और बोले कि देखो यदि समझाने बुझाने से काम चल जाए तो लड़ाई मोल नहीं लेना चाहिए। किसी के साथ आजकल भी महाराज यदि समझाने बुझाने देने लेने से काम चल जाए तो कर लेना चाहिए। आजकल मामला मुकदमा लड़ाई ये महाराज आदमी को लटका देता है, उसमें सफलता नहीं मिलती है। जहां तक हो सके समझा बुझा के ही काम लेना चाहिए। सो बलराम जी की बात सब लोग मान गए। अब ये बलराम जी जा करके वहां बगीचे में रुक गए और खबर भेजी कि बलराम जी आए हैं। सो वहां के बड़े बड़े लोग इनके स्वागत सत्कार के लिए आए। बलराम जी ने कह दिया कि महाराज उग्रसेन ने आप लोगों के लिए आदेश दिया है कि आप लोगों ने बड़ा अन्याय किया उस बालक के साथ और 6 महारथियों ने मिल करके एक बेचारे सांब को पकड़ लिया। सो इसी में शांति है, समझौता है कि आप उसको उसकी बहू के साथ आदर के साथ वापस कर दीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब तो कौरव लोग जो है वो चिढ़ गए, तब बोले कि देखो अब तो जूते ही जो है वो सिर पर चढ़ना चाहता है। हमने तो इन लोगों को छत्र चमर दिया और राजा बनाया, अब ये हम लोगों को आदेश देने वाले हैं। सो वो नाराज हो गए महाराज। अब नाराज हो गए तो बलराम जी को आया क्रोध और पहले तो बहुत डांटा फटकारा और फिर हल लगा के गंगा जी में जो महाराज खींचा सो हस्तिनापुर तो नाव की तरह डगमगाने लगा और अब उलट के गिरा। सो सब के सब कौरव लोग और लक्ष्मणा और सांब को आगे करके और श्रृंगार करके सजा धजा के आए और बलराम जी के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार बलराम जी लक्ष्मणा और सांब को लेकर द्वारका में आ गए। एक महाराज द्विबुद नाम का बानर था और राम की सेना का था, कुछ ने गलती करी थी। सो लक्ष्मण जी ने उसको वहां से निकाल दिया था। क्या गलती करी थी? उसने लंका में जा करके विभीषण के राज्य में स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ की थी।
सो उसको निकाल दिया था। अब वो लक्ष्मण जी से माने बलराम जी से, क्योंकि लक्ष्मण और बलराम तो एक ही हैं, बड़ी दुश्मनी रखता था। सो एक बार रयोतक पर्वत पर जा करके बलराम जी जरा खान पान करके और मौज कर रहे थे। सो उसी बीच में वो आया, उपद्रव करने लगा, और उपद्रव करने पर द्विविध माने संशय होता है। हो द्वे विदे यस्य असौ द्विविदः, जिसके ज्ञान की दो धारा होए, इस किनारे जाएं कि उस किनारे जाएं, उभय कोट्यवगाहिनी वृत्ति का नाम द्विविध होता है। और योगाचार्य बलराम जी ने अपने हल और मुसल से उसको मार दिया और द्वारका में चले आए। और एक बार